Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover the question paper of your subject MSOE 002 that is Diaspora and Transnational Community. आपका जो ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है विद रिगार्ड टू डायस्पोरा एवं परराष्ट्रीय समुदाय MSOE 002 इसका कोड है। ये जून 2019 का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का पर्पस क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं, रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो कंटेंट मैंने आप लोगों को ऐप पे और पेड क्लासेस में एंड यूट्यूब पे जो कवर करा रखा है, आप लोग पहले उसको कवर करेंगे एंड यहाँ पे क्वेश्चन से आपको एक पैटर्न समझने में हेल्प होगी। कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ डायस्पोरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात की है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब जब भी किसी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है, डायस्पोरा की संकल्पना की आलोचनात्मक जांच कीजिए। तो आपको उसके साथ जो प्रॉब्लम अटैच होती हैं, जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करना मतलब एक्सप्लेन करना और उसकी क्रिटिक्स भी बताना, उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी बताना, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इन वॉट में द सोशियो कल्चरल लिंकेजेस अमंग इंडियन डायस्पोरा आर फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पे आपको इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से सोशल और कल्चरल लेवल पे एक तरीके से अटैच होती हैं या उनके सोशियो कल्चर डायमेंशन क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो लिंकेजेस हैं वो क्या होते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं चाइनीज़ एंड अफ्रीकन डायस्पोरा। पूरे बुक में बहुत सारे अलग अलग, देखिए डायस्पोरा क्या होता है इंडिया के कंटेक्स्ट में। अगर मैं डायस्पोरा की बात करूँ तो जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, जो चाइना में रह रहे हैं, चाइनीज़ डायस्पोरा मतलब चाइना के पीपल चाइनीज़ डायस्पोरा हो गए। इंडियन डायस्पोरा जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, चाइनीज़ डायस्पोरा मतलब चाइना के जो लोग बाहर रह रहे हैं, अफ्रीकन डायस्पोरा मतलब अफ्रीका के जो लोग बाहर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है ना सिर्फ इंडिया के लोग ही बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, बाकी सब कंट्री के लोग भी तो आपके डिफरेंट अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री के लिए डायस्पोरा होते हैं। तो वो डायस्पोरा आपस में चाइना और अफ्रीका डायस्पोरा में डिफरेंसेस बताना है। तो पहले आप थोड़ा सा एक अकाउंट दोगे, ब्रीफिंग दोगे कि चाइनीज़ डायस्पोरा के बारे में बताया, देन इंडियन अफ्रीकन बताया एंड देन यू विल एस्टैब्लिश द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायस्पोरा। डन। तो अगला क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं ओरिजिन कंट्री में। अब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो, आप देखते हो वहाँ पे वीज़ा इमिग्रेशन होता है। तो वो जो इमिग्रेशन पॉलिसी होती है समटाइम उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रखा जाता है, स्ट्रिक्ट रखा जाता है। अदरवाइज़ तो वो लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आप आने जाने के साथ साथ दूसरी कंट्री पे बर्डन बन सकते हो, कुछ गलत काम कर सकते हो, गलत ट्रेडिंग कर सकते हो, गलत तरीके से दूसरी कंट्री में एंट्री ले सकते हो। तो दैट्स वाई एक इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रखा जाता है, जिससे कि माइग्रेशन जो है वो लिमिटेड और फॉर द राइटफुल पर्पस हो। तो वो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होती है वो ये क्वेश्चन है। देन वी हैव कंपेयर द इंडियन डायस्पोरा इन गल्फ रीजन टू द डायस्पोरा इन द नॉर्थ अमेरिका। अब बात है इंडियन डायस्पोरा की, तो जो भारतीय गल्फ रीजन में रह रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, उनके बीच हमें कंपैरिजन करना है। कंपेयर में आप उनकी सिमिलैरिटीज़ भी बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है बिटवीन दैम, और उनका डिफरेंस भी बता सकते हो। यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा है कि सिमिलैरिटीज़ बताओ या डिफरेंसेस बताओ। तो जब कंपेयर वर्ड दिखता है तो कंपेयर में यू कैन टेल सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। क्लियर, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो वो कह रहा है कि मेन इशू ऑफ आइडेंटिटी अमंग इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका। जो इंडियन डायस्पोरा अफ्रीका में है उसके साथ जो आइडेंटिटी अपनी पहचान को लेके इशू आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, राइट। अफ्रीका, ये क्वेश्चन हमारा 6 है। अफ्रीका में बसे भारतीय डायस्पोरा में अस्मिता के मुख्य मुद्दों की जाँच करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द इश्यूज रेज्ड इन इंडियन डायस्पोरिक नॉवल इन कनाडा विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। अब इंडियन डायस्पोरिक जो नॉवल है वो किस तरीके से आपका मतलब कनाडा की लाइफ के बारे में बात बताना है, यहाँ पे विद एग्जांपल आपको यूज़ करना है, राइट। तो डिस्कस द इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इंडियंस के साथ कनाडा में जो रह रहे हैं, राइट। व्हाट आर द प्रॉब्लम जो इंडियन डायस्पोरा फेस कर रहे हैं, वो डायस्पोरा जो कनाडा में रह रहे हैं। डन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू द कैरेबियन। अब इंडियंस कैरेबियन में पूछ लिया, जो इंडियन कैरेबियन की तरफ मूव करते हैं वहाँ इमिग्रेशन आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन नेशन स्टेट एंड डायस्पोरिक आइडेंटिटी। एक नेशन स्टेट क्या होता है और डायस्पोरिक आइडेंटिटी क्या है, डायस्पोरिक आइडेंटिटी किस तरीके से नेशन स्टेट पे एक इम्पैक्ट डालती है, हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और डायस्पोरिक अस्मिता के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। एंड 10th क्वेश्चन, फिल्मों में भारतीय डायस्पोरा के चित्रण की जांच और उदाहरण देते हुए कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है एग्जामिन द पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन डायस्पोरास इन द फिल्म। जैसे आप देखिए बहुत सारी इंडियन फिल्म है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में यूरोप की ट्रिप दिखाई गई है, जो इंडियन बाहर रह रहे हैं उनकी लाइफ किस तरीके से वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, और कभी खुशी कभी गम में भी दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं और बाहर रह के वो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये आप मूवीज़ के डिफरेंट मूवी के एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरीके से मूवी डायस्पोरिक आइडेंटिटी को शो करती हैं, उससे लोग कनेक्टेड फील करते हैं, उससे लोग अपनी रूट्स से अटैच रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, राइट। आई होप क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से आ रहे हैं समझ में आया है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंटेंट पेड क्लास में है, कुछ कंटेंट ऐप पे है और कुछ कंटेंट यूट्यूब पे है, कुछ और कंटेंट हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनके टॉपिक्स को और रिवाइज कर लेंगे। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, तो बुक में तो चीज़ें पुरानी भी हो गई हैं, तो अभी मैं भी इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं मैं भी गूगल की हेल्प से ही आप लोगों को डायरेक्टली कराऊंगी, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। डायस्पोरा क्या होता है ये आप सबको पता है, लोग बाहर रह रहे हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे आपको वर्क करके ऑनलाइन डेटा लेके वहीं से आपको सारा कराऊंगी। तो मैं भी कहीं ना कहीं से इसके लिए कंटेंट कॉपी पेस्ट ही करूंगी, राइट। ये कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है कि ये नए नए शब्द हैं, इन्हें हमें समझना है। समझने वाले टॉपिक लिमिटेड हैं जो आप समझ के बस ओवर हो जाएगा, उसके बाद हमको अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड डेटा लर्न करना है, क्योंकि इसी एक पेपर में आप देखो अफ्रीका भी पूछ लिया, कैरेबियन भी पूछ लिया, गल्फ भी पूछ लिया, कनाडा भी पूछ लिया, तो कंटेंट होना चाहिए हमारे पास डिफरेंट हर पर्टिकुलर आंसर के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? सो होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों और क्लैरिटी मिली हो विद रिगार्ड टू द क्वेश्चंस इन पेपर, किस तरीके से आता है। एंड वी विल कवर सर्टेन मोर टॉपिक विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट एज वेल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।